यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बाबा श्याम के भी आप लोगों का आज दर्शन करा दिए हैं और ये वीडियो है मंडे वाले दिन का, यानी कि सोमवार का, और तारीख है 4 तारीख और सुबह के बज रहे हैं अभी 7। और बच्चे बस अभी अभी स्कूल गए हैं क्योंकि बच्चों को छोड़ के आए हैं आज चाचा स्कूल। और मौसम देखिए कैसा हो रहा है, हल्का सा झारा आ रहा है, यानी कि हल्की हल्की सी बूंदे जो हमारे यहाँ झारा बोलते हैं वो आ रहा है। और आज हस्बैंड भी देर से उठे हैं सो के, क्योंकि आज गैस की तो छुट्टी थी और रात को ना लेट आए थे, 2-2:30 बज गए थे उन्हें बुक पे से आने में, और फिर आके खाना पीना खाया था, तो इस वजह से ना थोड़ा लेट हो गया है हमें तो काम करने में। आज मैं नहाई भी नहीं हूँ फ्रेंड, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे बस बाद में ही नहा लियो पूरे घर की सफाई करके, नहीं तो फिर ये होता है ना बच्चों को भेजने से पहले बाद ही करती हूँ सफाई। और आज आँख खुली फ्रेंड 5:45 बजे, जब हम 3-3:30 बज रहे थे जब सोए थे, और आँख खुली आज 5:45 बजे। और 5:45 बजे उठ के फिर फटाफट से मैं लगी काम में। सबसे पहले बच्चों को दूध दिया और गुड़िया को अनार वगैरह कट करके दिए, क्योंकि आज उसका फास्ट है मंडे का, यानी कि आखिरी सावन का। और आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो आप लोगों का आखिरी सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर ये व्रत पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये 5 होते हैं, 4 तो सावन के सोमवार हो गए और 1 शिवरात्रि का हो गया, तो ये लास्ट व्रत है आज। तो मुझे आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा काम वगैरह करने में, और मंदिर जाने में भी मुझे काफ़ी लेट हो गया था फ्रेंड आज। और पर ये थी, भीड़ नहीं मिली थी मंदिर में। जैसे मैं लेट गई थी ना, 10 बजे करीब मैं मंदिर गई थी, पर भीड़ नहीं मिली थी, बस वो 2-4 औरतें थी, तो मैंने आराम से पूजा कर ली थी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने पहले ऊपर की डस्टिंग, किचन में पूरा संगवा के आ गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड को मैंने चाय बना के दे दी थी। और हमारा जो ऊपर निशान बन रहा था ना बाबा श्याम का, वो तूफान और बारिश की वजह से ना फट गया था, तो हस्बैंड कह रहे थे मैं नया बांध दूंगा, तो उन्होंने नया निशान बांधा है, जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही थी। और एक और निशान रखा हुआ है, वो कह रहे थे बाद में बांधेंगे उसे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारी जगह की डस्टिंग कर देती हूँ, और फिर आज पूरे घर की धुलाई वगैरह भी करवाएंगे हस्बैंड। जब होता है ना टाइम उन पे, तो वो करवा देते हैं, क्योंकि आज उन्हें काम भी नहीं है और देर से जाएंगे, गाड़ी की सर्विस वगैरह करवाने जाएंगे वो। बस देखो आज गैस की छुट्टी है तो गाड़ी की सर्विस करवा के लाएंगे, क्योंकि बड़ी गाड़ी ना दिक्कत कर रही है। आप देख सकते हो झारा कितनी तेज़ आ गया है, और यही लग रहा था कभी हल्का कभी तेज़, और 2-3 दिन से तो कंटिन्यू बारिश हो रही है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से यहाँ फ्रीज पे जो छोटा मोटा सामान है उसे एक जगह करके रखा है, और जो अनार थे फ्रीज की कंडी में डाल दिए हैं, टोकरी खाली कर दी है। और फ्रीज पे मैं कपड़ा नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि पानी गिरता है ऊपर से, तो इसलिए मैं कपड़ा नहीं बिछाती, वो गीला रहता है, और फिर गीले से ना डर लगा रहता है कहीं करंट ना आ जाए, इसलिए मैं हल्का सा कपड़ा फेर देती हूँ। इस पर कुछ बिछा के नहीं छोड़ती हूँ, बारिश के बाद ही इस पर कवर वगैरह बिछाऊंगी। फिर डर लगा रहता है अगर सारा गिल्ला रहेगा, फिर सामान रखते हैं उसमें, वो भी गिल्ला हो जाता है, इसलिए बरसात इस पर मैं कपड़ा नहीं बिछाती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ देखिए सारी जगह की डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। हस्बैंड उधर की तरफ से जो प्लास्टिक वगैरह होती है ना, जैसे बोतलें होगी हैं बच्चों की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, तो वो सारा सामान ना कट्टे में भर रहे हैं, क्योंकि बारिश पड़ती है ना और गत्ते वगैरह हैं, तो वो गल से गए हैं, तो उस कोने की सफाई कर रहे हैं। और यहाँ मैं अंदर की सफाई में लग रही हूँ फटाफट से। और यहाँ सारा काम निपटाने में फ्रेंड फिर भी 9:30 बज गए थे मुझे, और मंदिर जाने में 10 बज गए थे पूरे। फिर आके वहाँ से मंदिर से आके पूजा करी, बहुत टाइम लग गया था। तो यहाँ पे मैंने बस रूम में झाड़ू लगाई है, क्योंकि किचन भी धुलूँगी और यहाँ से भी। तो यहाँ मैंने लगा लिया है फटाफट से झाड़ू। देखिए कितना कचरा निकला है, आज सुबह की झाड़ू अब लगी है ना, तो इस वजह से देखिए कितने कागज़ है। बच्चे बहुत रात को बहुत, गुड़िया तो मेरी बहुत ड्राइंग वगैरह पता नहीं क्या क्या कट करती रहती है, तो उन्हीं का कूड़ा रहता है सबसे ज़्यादा।
यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी के साथ जो गमले वगैरह सब हटवा के धुलवा दिया है और जो डस्टबिन में भी पन्नी लगा दी है और जो सारा कूड़ा था ना हस्बैंड जी ने कट्टे में भर लिया है क्योंकि इसे साथ के साथ घेर के आ जाएंगे और फिर नहाएंगे। तो आप देख सकते हो झारा फिर भी आ रहा है। तो यहाँ से ना जो मिट्टी वगैरह गिरती है ना तो हस्बैंड जी ने कहा मैं धो देता हूँ ना तो साफ़ हो जाएगा, बारिश आएगी कोई दिक्कत नहीं रहेगी फिर। और सारे में ना मिट्टी वगैरह उस वाले कोने की ना सफाई करी है। आप लोगों ने गमले की तरफ वो छोटा सा बाथरूम वगैरह बना देखा है, उसमें ना प्लास्टिक वगैरह जैसा फालतू का सामान है वो पड़ा रहता है। तो आज उस कोने की सफाई करी थी उन्होंने और छत पे भी झाड़ू लगाई थी क्योंकि छत पे ना पानी भर रहा था, कमरे में 2-3 जगह पानी गिर रहा था। तो इतने मैंने किचन वगैरह धो लिया है, किचन के आगे से और वाइपर वगैरह कर दिया। अब मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी फ्रेंड, क्योंकि अभी पोछा लगाने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि सारे में लगाऊंगी और फिर उसके बाद सीधा मैं नहाने चली जाऊंगी। सिर तो वॉश करने की नहीं क्योंकि मंडे का दिन है और मंडे वाले दिन हम सिर वॉश नहीं करते हैं क्योंकि भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं ना, तो इसलिए आज के दिन सिर वगैरह नहीं धोते, संडे वाले दिन धो लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे में क्या कहते हैं वाइपर फेर के और पोछा लगा लूँगी। फिर ये ना अपना फिनाइल घेर के पोछा लगाओ ना, मक्खी वगैरह और बरसात में ना बहुत चिपचिपाहट सा रहता है फ्रेंड, सारे में किच 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 के और बाहर जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता फ्रेंड, इतना गंदा रहता है ना बाहर बहुत ज़्यादा। इस वजह से मैं सिर्फ मंदिर जाती हूँ। और अभी तो मैंने कोई रक्षाबंधन की शॉपिंग वगैरह जैसे राखी खरीदनी है, कुछ भी नहीं खरीदा है, कुछ भी गली में आते हैं देख लेती हूँ राखी, पर अभी तो मैं कुछ भी नहीं लेके आई रक्षाबंधन के नाम का फ्रेंड। कहते हैं ना मेरा तो एक तो मन भी नहीं करता किचकिच में कहीं जाने का, एक तो ये बारिश ही कंटिन्यू, जब भी जाने को सोचो जब भी एकदम से बारिश आ जाती है। तो यहाँ पे मैं देखिए सारी भीगी हूँ धुलने में क्योंकि जब धुलाई करते हैं ना तो कपड़े वगैरह सब गीले हो ही जाते हैं। मैंने किचन धो दिया है, यहाँ से सारे में बाहर धो दिया है। अब फिनाइल के पोछे से पूरे घर में पोछा लगाने के बाद सीधा मैं आप लोगों से नहाने के बाद मिलूँगी, क्योंकि ये ना सारे घर में पोछा लग जाएगा, फिर साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है और शाम तक ही ऐसा रहे तो ठीक रहता, नहीं तो बच्चों के आने के बाद तो कहीं का सामान कहीं, कहीं बच्चों के जूते, कहीं बच्चों के कपड़े, कहीं बच्चों का बैग, ऐसा होता है। और कहीं एक जगह रखते नहीं है कि लाओ हम उठा के अपनी जगह पे चीज़ रख दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमारे बच्चे अपनी जगह पे कोई चीज़ रख दे। तो यहाँ देखिए अंदर किचन में सारे में पोछा मैं लगा के आ गई हूँ, बाहर लगा रही हूँ। और यहाँ जाल पे भी आज पोछा लगाऊंगी क्योंकि जाल पे ना चप्पलों के निशान छप रहे हैं बहुत ज़्यादा और दिखाई देते हैं ना, फिर जब इधर से बैठ के देखो जब भी और उधर से आते हुए देखो जब भी, बहुत चप्पलों के निशान दिखाई देते हैं पूरे जाल पे, क्योंकि बच्चे इधर की साइड कम चलते हैं, सीधा जाल पे को चढ़ के आते हैं और फिर बहुत निशान दिखाई देते हैं ना, बहुत गंदा लगता है। तो मैं यहाँ सारे में पोछा लगाने के बाद फटाफट से यहाँ मैं नहा धोकर अपने रेडी हो चुकी हूँ और लड्डू गोपाल को मेरी गुड़िया नहला गई थी क्योंकि मंदिर गई थी ना, वो फटाफट से नहा धोकर अपना मंदिर भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर जब ही जाती है। तो लड्डू गोपाल को भी वो नहला गई थी क्योंकि 1 घंटा था उसके पास, तो फटाफट से उठी नहाई और फिर भगवान जी को नहलाया। मैंने कहा श्रृंगार मैं कर लूँगी, तू खाली स्नान करा दे इन्हें। तो यहाँ पे मैं मंदिर की प्लेट लगा के मंदिर जा रही हूँ, यानी कि जा चुकी हूँ। अब मुझे मंदिर में कम से कम 15-20 मिनट लगे थे। तो मंदिर से आके मैंने सबसे पहले करी थी पूजा और यानी कि दीवा जलाया था, फिर सूर्य देव को जल दिया था। देख सकते हो आप, फिर किनमिन सी ना फिर शुरू हो गए, सारे चौक ना किच किच सी रहती है और बहुत गंदा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं मंदिर से आने के बाद अपने मंदिर में पूजा पाठ कर रही हूँ और मन को ना अब एक सुकून सा है कि मैं शांति से पूजा कर रही हूँ। और जब घर साफ़ सुथरा रहता है और जब पूजा पाठ करो ना तो मन को बहुत सुकून मिलता है। और फिर सुबह सुबह तो ये होती है कि कहते हैं बच्चों के जाने के बाद ही पूजा पाठ होती है, फिर घर की सफाई होती है।
तो बिना नहाए तो मैं कुछ बना नहीं सकती हूँ। और ये आज तो गुड़िया का फास्ट था, इस वजह से हमारे नाश्ता भी नहीं बना था, क्योंकि गुड़िया तो अनार ले गई थी और बेटा ले गया था खस्ता। तो हस्बैंड अपने लिए और बेटे के लिए खस्ता लेके आए थे, क्योंकि हम दोनों को तो फास्ट हो गया, ये दोनों खस्ता खाएंगे। हस्बैंड जी अपना चाय बनाकर और अपनी खस्ता खा के वो जा चुके हैं अपनी गाड़ी की सर्विस कराने, क्योंकि उन्हें देर होने लग रही थी, 10:30 बज गए थे। वो अपना चाय बना के, मैंने कहा तुम पी लो, और मुझे तो अभी मंदिर भी जाना है और क्या कहते हैं घर पे भी पूजा पाठ करनी है। इतने में मंदिर से आई थी, इतने हस्बैंड जा चुके थे फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा पाठ करके फटाफट से और बाहर जाके जल्दी आऊँगी, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। और थोड़े से बच्चों यानी कि गुड़िया के लिए चिप्स हैं, साबूदाना होता है जो मोटे वाला, वो वाला फ्राई करके रख दूँगी, उसी से मैं चाय ले लूँगी, और गुड़िया के लिए भी वही फ्राई करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ कंप्लीट हो चुकी है, और ये सारा काम निपटाने में फ्रेंड मुझे 11:15 बज गए थे, और 11:15 बजे ही मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं सूर्यदेव को आ गई हूँ जल देने के लिए। वैसे तो दिखाई दे रहे नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप देखिए थोड़ा सा ना मौसम खिल सा गया है कि ना, हल्का हल्का जो बारिश बुरिश से हो रही थी ना वो बंद हो गई है, और फिर थोड़ी देर बाद ही फिर शुरू हो गई थी। ऐसा ही होता है ना, 1 मिनट को रुकती है बारिश तो दूसरे मिनट में ही शुरू हो जाती है, और अभी अभी धूप निकलेगी फिर अभी अभी बारिश हो जाती है, ऐसा मौसम हो रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने महारानी की पूजा कर ली है, और शालिग्राम जी बिठा रखे, उन्हें तिलक और महारानी के सिंदूर से तिलक लगा दिया है अपने भी मांग पे। अब यहाँ पे मैंने दीवा बत्ती जला ली है। चलिए जल दे देते हैं सूर्यदेव को, और यहाँ जल देने के बाद अब मैं आप लोगों से सीधा किचन में मिलूँगी फ्रेंड। यहाँ पे देखिए मैंने साबूदाने और चिप्स वगैरह फ्राई कर दिए हैं, अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे मैं चाय। और चाय पीने के बाद कुछ देखूँगी, मौसम सा ठीक है तो कपड़े वगैरह जो रखे हैं उन्हें फैला दूँगी, क्योंकि फ्रेंड कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं। तो यहाँ देखिए चाय में खद्दा आ गया है, और इसमें डाल दिया है दूध, और ये पक जाएगी। इतने हम ये मखाने वगैरह ये साबूदाना और चिप्स हैं, इन्हें डब्बे में करके रख देंगे, और जितने से मुझे चाय लेनी है उतने में लेकर भोग लगा दूँगी। क्योंकि मैं जैसे चाय हो गया या दूध हो गया कुछ भी बनाती हूँ ना, सबसे पहले माधव और लड्डू गोपाल को खिलाती हूँ, उसके बाद हम लोग जब भी खाते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से इन्हें डब्बे में करके रख देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या गिर गया इसमें, वो थोड़ा सा ना चिप्स काला सा हो गया था, मैं डर गई थी। फिर बाद में मैंने ना सारे पलट के देखे डब्बे पे, जब डब्बे में से थाली में जब पता चला है तो काला चिप्स हो रहा है, बिल्कुल हो जाता है ना जब कभी कभी कढ़ाई तेज़ हो जाती है तो हो जाता है। हमारी चाय बन चुकी है, और फटाफट से हम इसे कर लेते हैं गिलास में। और हस्बैंड तो शाम तक ही आएंगे, क्योंकि गाड़ी की सर्विस शाम तक ही चलेगी। तो यहाँ चाय और साबूदाने चिप्स हैं, आप लोग भी आ जाइए, फास्ट कम में यही खाने की चीज़ें होती है। तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं फैलाने लगी हूँ कपड़े। तो फ्रेंड ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि उससे जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगा। आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें फ्रेंड, आप लोगों के कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। तो चलिए आप लोगों से काफ़ी सारी मैंने बातें कर ली, और हस्बैंड जी ने आज मेरी बहुत मदद करी थी काम निपटाने में। जब घर साफ़ सुथरा रहता है ना फ्रेंड, इतना मन को बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मेरा सारा काम निपट गया है फ्रेंड, बस खाना बनाने का काम रह रहा है। तो चलिए काफ़ी सारी बातें हो गई है। सबको राधे राधे और हर हर महादेव। सावन का आखिरी